बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे है हमारा अहम पॉइंट इमिग्रेशन के बारे में। जी, तो इमिग्रेशन में जो अहम अपडेट है, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल भी लेता हूं। तो सवालों से पहले इमिग्रेशन की कुछ अहम अपडेट्स जो हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। आपसे दोबारा गुजारिश है, बराए करम आप इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि आपके दोस्त, आपके जो ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स में उन तक बार वक्त मालूमात पहुंचती रहें। बहुत सारे आपके सवाल आए और उनमें इमिग्रेशन के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, वो मैं आपके नजर करता हूं। जिन लोगों ने दोमांदा करते वक्त ये लिखा था, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो मालिक हैं। जिन लोगों ने इमिग्रेशन का दोमांदा करते वक्त ये लिखा था कि हमारे पास ये बंदा 2 महीने पहले या 3 महीने पहले काम कर रहा है, उस सूरत में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। मेरी बात गौर से सुन ले। जिन लोगों ने दोमांदा करते वक्त ऑनलाइन ये लिखा था कि हमने ये बंदा पिछले महीने 2 फरवरी से या मार्च से या अप्रैल या मई से इसको लीगल किया है, उनके लिए नया जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रोग्राम में, उसमें ये अपडेट है कि आपने नहीं करना, किसी काफ के ऑफिस, सीजीएल के ऑफिस नहीं जाना। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑटोमेटिक गवर्नमेंट की तरफ से आपकी ईमेल जिसके जरिए आपने दोमांदा किया था उसमें आ जाएगा। ये एक अहम अपडेट थी। दूसरी बात, जिन लोगों ने नया कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये लिखा था कि हम आज से इस जो है दोमांदा या जो हम बंदा हायर कर रहे हैं इसको आज से हम लीगल कर रहे हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है, उनके लिए 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि अगर वो रुकते हैं, ईमेल का इंतजार करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, वो इंतजार भी कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छी ऑप्शन ये है कि जिन लोगों ने ये लिखा था कि आज से हमने जिस दिन दोमांदा किया उससे हम बंदा हायर करेंगे, या आज से हम, उन्होंने पिछली डेट नहीं डाली थी, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो ईमेल आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करवा लें। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है, आपके लिए और आपके वर्कर के लिए। क्योंकि अगर आप ईमेल का इंतजार करेंगे, ईमेल आपको आएगी, ईमेल में यही कहा जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो है उन्हीं लाभ की वो भी साथ भेजें, जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो भी मांगी जाएगी। तो उस वक्त आपका टाइम जाया होगा, आपके वर्कर का टाइम जाया होगा और आपको मजीद इंतजार करना पड़ेगा। जिन बंदों ने सजोर्नो अप्लाई की है उनको सजोर्नो लेने का फिंगर देने के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। मैं इमिग्रेशन के एक्सपर्ट के बिहाफ से आपको कह रहा हूं कि बराए करम उनके लिए अच्छी ऑप्शन ये है कि वो अभी ऑफिस खोल गए हैं, काफ के ऑफिस से, सीजीएल के ऑफिस से कमर्शियल रिश्ते के जरिए कॉन्ट्रैक्ट करवा लें। और इसमें एक अहम अपडेट ये है कि जिस दिन आपने दोमांदा किया था उस दिन से भी आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करवा लिख सकते हैं। और उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये है, जो अच्छी ऑप्शन है, कि जिस दिन आप फर्ज करें 10 सितंबर को, 11 को, 12 को, 15 को करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इम्स के ऑफिस, काफ के ऑफिस जाते हैं या सीजीएल के, तो उस दिन से आप ये लिख सकते हैं कि 12 सितंबर से 10 सितंबर से मैं इस बंदे को लीगल कर रहा हूं, ये बंदा मेरे घर में काम करेगा, बदांते में, डोमेस्टिक में या ज़रायत में। तो उस दिन की भी डेट आप डाल सकते हैं, जो ये सबसे अच्छी ऑप्शन है। क्यों कि इसमें आपको टैक्स जो है कम देना पड़ेगा, यानी पिछले महीनों का काउंट नहीं होगा। जब से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस दिन से ये टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। ये थी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अपडेट। और उसके बाद कुछ सवालात हैं जो मैं आपके लिए भी, कुछ दोस्तों के आए तो मैं आपसे भी शेयर करता चलूंगा। बहुत सारे लोगों के वो जो है सवालात, उनमें उनको काम आ जाएंगे। लोजो के बारे में, जो लोजो मांगी जाती है प्रेफेक्चुरा की तरफ से, उसमें वर्कर से इस वक्त ज्यादा मांगी जा रही है, मालिक की तरफ से कम मांगी जा रही है, कुछ जगह पे मालिक की तरफ से भी मांगी जा रही है। आपके बहुत सारे सवालात हैं। एक तो पहली बात है, अगर वर्कर की रिहाइश आपके मालिक के साथ है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें आप काफ के ऑफिस जाएं और लोजो जो आप लगाएंगे वो मालिक वाली लगेगी, सेम ही वर्कर के लिए भी
और ये लोजो वैलिड होगी जब आपसे प्रेफेक्टूरा मांगेगा। इस लोजो में अगर वर्कर का नाम कमूना नहीं भी लिखता तो कोई हर्ज नहीं है, मालिक का नाम लिखा जाता है, जिसके नाम पे मकान है, करंट पे है या किराए अपना उसका खरीदा हुआ है, तो मालिक के नाम पे सिर्फ अगर लोजो बनती है तो कोई हर्ज नहीं है, वो वर्कर के लिए भी वैलिड होगी। एक चीज है, मैं इसमें कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हो सकता है इस जो वर्कर मालिक के साथ रह रहा है उसके लिए 30 घंटे जरूरी हैं, तो ये आप काफ के ऑफिस जब कॉन्ट्रैक्ट करवाने जाएंगे या सीजीएल या कमर्शियलिस्ता से, उससे आप वाजे कर सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने 20 घंटे पहले लिखे थे या 25 घंटे लिखे थे और वर्कर अब आपके साथ रह रहा है, एक ही लोजो आप देना चाह रहे हैं, तो आप घंटे बढ़ाकर 30 घंटे भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी आपने शुरू करना है। तो अभी जब नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें 30 घंटे आप लिख सकते हैं। ये लोजो के हवाले से आगे बात मैंने वाजे कर दिया कि लोजो मालिक के नाम से बनती है, वर्कर का अगर नाम नहीं भी लिखा जाता तो प्रेफेक्टूरा एक्सेप्ट करेगा। मेन चीज ये है कि जितने स्टातो दी फैमिलिया में बंदे हैं और जितने लोजो पे लिखे हुए हैं उनमें से वो वर्कर का एक बंदा कम होना चाहिए, यानी उसमें वर्कर की गुंजाइश हो रहने की, रिहाइश की। मेरी मुझे उम्मीद है कि आपको बात की समझ लग गई होगी। दूसरी बात, चितादिनाजा के हवाले से कुछ दोस्तों के सवाल आता है कि जिनके 6 महीने 7 महीने 5 महीने रेजिडेंस मिस हो जाता है और उनके 10 साल पूरे नहीं होते, क्या वो अपने बूस्ते पागे लगाकर 10 साल पूरे कर सकते हैं? तो उनके लिए जवाब है कि ये मैक्सिमम प्रेफेक्टूरे नहीं एक्सेप्ट कर रहे। अगर कोई प्रेफेक्टूरा जमा करता भी है तो बाद में केस रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बराए करम आप जितने महीने आपके रेजिडेंस से कम है उतने महीने और इंतजार करें। जब वो महीने पूरे हो जाएंगे, रेजिडेंस आपका कंटिन्यू रहेगा, तो आप चितादिनाजा नेशनलिटी जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ एक और आम सवाल था कि जो हैंडीकैप लोग हैं, अगर उनके साथ उनका वालिद भाई रह रहा है तो क्या वो चितादिनाजा अपना उनका रेडी तो कम है वालिद का लगाकर या अपने भाई का लगाकर जमा करवा सकते हैं? तो जी जवाब है, जी करवा सकते हैं। अब उनका स्टातो दी फैमिलिया में नाम एक होना चाहिए, एक स्टातो फैमिली में सबका नाम होना चाहिए। चरका दी लवोरो वाली सजोरनो, चरका लवोरो वाली सजोरनो के आपके बहुत सारे सवाल आए, उसके हवाले से मैं आपको उन दोस्तों को उम्मीद है कि आप मुझे दोबारा वही सवाल नहीं भेजेंगे मैं जो आप इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। चरका दी लवोरो की सजोरनो के हवाले से कुछ लोगों का ये सवाल था कि हमें 4-5 माह बाद सजोरनो मिलनी है, हमें फिंगर की डेट मिली है दिसंबर की, जनवरी की, तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस दौरान? तो उनके लिए जवाब है कि वो नहीं कर सकते। वो चरका दी लवोरो वाला जो रची होता है उस पर इंतजार करें और जब उन्हें परमेसो दी सजोरनो 6 महीने की मिल जाए उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट लगाकर नया काम ढूंढ कर कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सवाल था कि कितनी देर बाद हम रिन्यू करवा सकते हैं चरका लवोरो वाली सजोरनो जब आपको मिलेगी? तो उसके हवाले से जवाब ये है कि 15 दिन 20 दिन महीना काम करें, एक बूस्ता लें, उसके बाद वो बूस्ता लगाकर आप जो पागा बूस्ता जिसे कहते हैं वो बूस्ता लगाकर आप कॉन्ट्रैक्ट जो है लगाकर साथ चरका दी लवोरो वाली सजोरनो आप रिन्यू करवा सकते हैं, यानी चेंज करवा सकते हैं सुबुर्दीनातों में। तो उम्मीद है मुझे आपको समझ लगी होगी कि आप लाजमी, अच्छा इसमें एक जरूरी फिलहाल तक ये कानून है, मैं आपको कन्फर्म कह रहा हूं कि इस वक्त तक सिर्फ घरेलू कामकाज और ज़रायत के कामकाज बदानते समेत आप कॉन्ट्रैक्ट लगाकर सजोरनो सुबुर्दीनातों करवा सकते हैं। कोई हतमी कानून नहीं है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, कोई हतमी फैसला नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जाएं और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठा के लगा लें, रेस्टोरेंट का, दुकान का, डोनर कबाब का, और वो चरका लवोरो वाली चेंज कर लें। फिलहाल इस किस्म का कोई कानून नहीं है। तो चरका दी लवोरो जिन लोगों ने ली है, अच्छा उसमें से एक छोटी सी मुझे आपकी तरफ से ये भी खबर आई है, मैं दोस्तों को बता दूं कि बहुत सारे लोगों को बगैर पासपोर्ट के भी जो एम्बेसी की तरफ से कार्ड दिया गया था उसी पर भी उनको चरका दी लवोरो सजोरनो दे दी गई है, अगर उनके पास असल पासपोर्ट नहीं था। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हर प्रेफेक्टूरा आपको उठा के देंगे, यानी कुछ प्रेफेक्टूरे जो हैं वो आपसे पासपोर्ट मांग सकते हैं, कुछ जो है वो एम्बेसी वाले ही पे ही दे रहे हैं। तो चरका दी लवोरो सजोरनो जिन लोगों ने लेनी है या ले ली है उनके लिए ये अहम जो है अपडेट थी, मैंने वो आप तक पहुंचा दी है।